क्या होगा अगर इंसान भगवान बनने की कोशिश करे? क्या होगा अगर विज्ञान जिंदगी दे दे लेकिन प्यार न दे पाए? आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की नई हॉलीवुड फिल्म फ्रैंकेनस्टाइन 2025 की। एक ऐसी कहानी जहां असली राक्षस कौन है, बनाया गया प्राणी या उसे बनाने वाला इंसान। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी 2 मिनट में कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। फिल्म की शुरुआत होती है। एक जहाज उत्तरी ध्रुव की खतरनाक बर्फीली यात्रा पर है। जहाज का कप्तान एक आधा मरा हुआ आदमी बचाता है। उसका नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। विक्टर डरा हुआ है, टूटा हुआ है और कहता है, मैंने एक राक्षस बनाया है और वो मुझे ढूंढ रहा है। और यहीं से शुरू होती है उसकी कहानी। विक्टर बचपन से ही अलग था। उसकी मां की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसे लगता था, अगर विज्ञान इतना आगे बढ़ सकता है तो क्या मौत को हराया नहीं जा सकता? वह मेडिकल साइंस पढ़ता है, लेकिन उसका दिमाग सामान्य शोध से आगे निकल चुका था। वह कब्रिस्तान से लाशें लाता है, अलग अलग शरीर के हिस्से जोड़ता है, एक परफेक्ट शरीर बनाता है। और एक तूफानी रात, बिजली की गड़गड़ाहट के बीच, वह अपने प्रयोग को जीवन देता है और वह प्राणी सांस लेने लगता है। विक्टर ने सोचा था वह एक सुंदर, शक्तिशाली इंसान बनाएगा, लेकिन जो खड़ा था उसके सामने वह लंबा, विकृत, डरावना था। पीली आंखें, टांकों से भरा चेहरा, भारी शरीर। प्राणी मासूम नजरों से अपने निर्माता को देखता है, लेकिन विक्टर डर जाता है। वह भाग जाता है और यहीं से असली त्रासदी शुरू होती है। प्राणी दुनिया में अकेला है। उसे कोई नहीं सिखाता, कोई गले नहीं लगाता। वह जंगल में छिपता है, एक छोटे परिवार को दूर से देखता है। धीरे धीरे वह बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, इंसानों की भावनाएं समझता है। और पहली बार उसे एहसास होता है, मैं भी महसूस करता हूं, मैं भी इंसान जैसा हूं। लेकिन जब वह उस परिवार के सामने जाता है, उसे पत्थर मारे जाते हैं। डर, नफरत, अस्वीकार, और उसी पल एक मासूम प्राणी अंदर से टूट जाता है। अब वह विक्टर को ढूंढता है। वह कहता है, तुमने मुझे बनाया तो मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे एक साथी दो ताकि मैं भी किसी के साथ जी सकूं। यह मांग गलत नहीं थी, लेकिन विक्टर डर गया। उसे लगा, अगर 2 ऐसे प्राणी हो गए तो वह दूसरे प्राणी को बनाते बनाते नष्ट कर दे। और यही वह पल है जहां राक्षस सच में राक्षस बनता है। विक्टर अपनी मंगेतर एलिजाबेथ से शादी करता है। वह सोचता है सब खत्म हो गया, लेकिन शादी की रात अंधेरे कमरे में प्राणी आता है। वह सीधे विक्टर पर हमला नहीं करता, वह उसकी खुशियां छीन लेता है। एलिजाबेथ मर जाती है, विक्टर सब कुछ खो देता है। अब यह बदले की जंग है। निर्माता बनाम रचना, दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं बर्फीली, सुनसान आर्कटिक भूमि पर। विक्टर थक चुका है, टूटा हुआ है और मरने की हालत में है। आखिरी मुलाकात में विक्टर स्वीकार करता है, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें जीवन दिया, लेकिन प्यार नहीं दिया। प्राणी की आंखों में आंसू हैं। वह कहता है, मैं बुरा पैदा नहीं हुआ था, मुझे बुरा बनाया गया। विक्टर की मौत हो जाती है और प्राणी बर्फ के बीच अकेला खड़ा रह जाता है। अब वह क्या करेगा? खुद को खत्म या नई जिंदगी? फिल्म इस सवाल के साथ खत्म होती है। यह सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह कहानी है जिम्मेदारी की, अकेलेपन की, समाज के पूर्वाग्रह की और उस दर्द की जो तब पैदा होता है जब कोई सिर्फ अपने रूप की वजह से ठुकरा दिया जाए। फिल्म हमें सिखाती है, असली राक्षस चेहरा नहीं होता, असली राक्षस होता है अस्वीकार। फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, अगर दुनिया ने उसे गले लगाया होता तो क्या वह राक्षस बनता?
अगर आपको यह एक्सप्लेन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से असली राक्षस कौन था, विक्टर या उसकी बनाई हुई रचना।